हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन 117 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 118 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 118 क्या कह रहा है? 0.23535 इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये जो नंबर दे रखा है डेसिमल में, ये नंबर हमें एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये नंबर हमारा 0.2 डेसिमल 0.2353535 सोन इस टाइप से है। ये नंबर आप देख पा रहे हैं, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये नंबर कभी भी पूरा नहीं कटेगा और नॉन रिपीटिंग है। ये नंबर, ये जो 35 है ये इसमें रिपीट हो रहा है और बाकी ये 2 इसमें रिपीट नहीं हो रहा। तो मैं कह सकता हूँ 0.235 पे बार है। इस टाइप के फॉर्म में इसको, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग रिपीट हो रहा है ये, तो ये रैशनल नंबर की टाइप आ जाती है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता तो ये इरेशनल बनता। वो नंबर कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे हमारे पास √2 होता है 1.41423, ये कभी भी रिपीट भी नहीं होते और ना ही कभी भी पूरे कटते। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन ये तो यहाँ जो नंबर दे रखा है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, पूरा कभी नहीं कटेगा लेकिन रिपीट हो रहा है क्योंकि 35 बार बार रिपीट वैल्यू कर रहा है। तो इस टाइप के में पी बाई क्यूब में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डेसिमल वाली टाइप आपको समझनी पड़ेगी। पहले जो नंबर बिना बार और बिना डेसिमल के दिया हुआ आपको उसको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 235, फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा जिसके ऊपर बार नहीं है। बार यहाँ 2 के ऊपर नहीं है तो 2 को माइनस करना पड़ेगा। डिवाइड बाय डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उसके नाम का 9 लगता है, तो यहाँ 2 डिजिट पे बार है तो इसके नाम का 9 और डेसिमल के बाद जितनों पे बार नहीं है उसके नाम का 0 लगता है। तो यहाँ 2 एक ऐसा नंबर है जिस पे बार नहीं है तो उसके नाम की 0। तो ये आ जाएगा 233/990। तो ये मेरे पास 233,990, ये मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 एंड द कोड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू। वो कह रहा है एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो मेरे पास 13 दे रखी है। मान लिया ये सर्कल है, इसकी जो ये रेडियस है ये मेरे पास यहाँ से यहाँ, ये मेरे पास 13 दे रखी है। और एंड द कोड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से ये कोड होती है, ये सर्कल की कोड है जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है उसको कोड बोलते हैं। और यहाँ सेंटर से, ये सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ से जो ये इसकी डिस्टेंस है ये मेरे पास 12 दे रखी है। तो वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ कोड, कोड की लेंथ किसके इक्वल होगी, तो ये और प्लस ये पूरी कोड की लेंथ है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो एंगल है, रेडियस हमेशा इस कोड पे परपेंडिकुलर होती है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं ये साइड निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5, 12 और 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 5, 12, 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 6, 8, 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस टाइप से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको कुछ याद होने चाहिए जो आपकी कैलकुलेशन में डायरेक्ट मदद कर देंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास 5। आप डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे आपको ये निकालना पड़ेगा। और एक हमारे पास 9th क्लास से रिजल्ट है कि जो ये होती है रेडियस, ये हमेशा इसको बाइसेक्ट करती है कोड को 2 इक्वल पार्ट में। तो ये 5 है तो ये भी 5, तो मैं कह सकता हूँ 5 + 5 10। तो ये जो है, जो कोड की लेंथ मेरे पास 10 हो जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है? द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 है। जब भी पावर 1 होती है लीनियर बोलते हैं, अगर पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक है, पावर 3 होती तो क्यूबिक। तो इस टाइप से ये लीनियर है क्योंकि पावर 1 1 है, दोनों की वेरिएबल की पावर, ये x और ये y, तो लीनियर है। इनको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ ऑप्शन से ही हमारा हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इसमें पुट करता हूँ, यहाँ x की 0, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ y 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 + 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे वाली कंडीशन भी सेम, 0 - 0 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये
हमारा जो क्वेश्चन था ये विदाउट कैलकुलेशन करने का था, नहीं तो इस टाइप की इक्वेशनों को आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ विदाउट कैलकुलेशन आप डायरेक्ट पुटिंग से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 620 फॉर 3 years एंड 10% पर ईयर, देन व्हाट विल बी दी प्रिंसिपल अमाउंट। वो कह रहा है जो डिफरेंस दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि सी आई माइनस एस आई, जो डिफरेंस दे रखा है वो मेरे पास 620 620 दे रखा है, और 3 साल के लिए है, टाइम यहाँ 3 ईयर है, और रेट जो है वो 10% है पर ईयर की 10%। तो प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए सी आई और एस आई का, सी आई माइनस एस आई का। 3 ईयर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वेयर इंटू 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100³ ये हमारे पास 3 ईयर का सी आई माइनस एस आई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 2 ईयर्स का भी होता है, 2 ईयर्स को भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, वो होता है सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 100²। ये आपके पास 2 ईयर का होता है, जबकि 3 ईयर का आपके पास ये होता है। तो यहाँ 3 ईयर है, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा 620। पी प्रिंसिपल यहाँ दे रखा है हमारे पास, प्रिंसिपल निकालना है। रेट हमें दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, और 300 प्लस 10 ये हो गया 310 310, और ये हो गया 100³ यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ मैं कैंसिल आउट करूँगा, ये तो जीरो से तो जीरो कैंसिल, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 31 से ये 2 पे 20, और यहाँ नीचे बची हैं 3 जीरो, उधर जाके मल्टीप्लाई में तो 20 पहले ही है और 3 जीरो फिर पीछे, तो यानी कि 20,000 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 20,000 हो जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट 122, वो कह रहा है द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 3 4 एंड 5, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। वो कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड 3 4 और 5 दे रखी हैं, और तो उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता रहा था पिछले क्वेश्चन में भी कि जो ट्रायंगल होते हैं वो अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, वहाँ एंगल 90 का बनता है। पाइथागोरस थ्योरम वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर कोई इसको सेटिस्फाई करता है तो वहाँ जरूर राइट एंगल मिलेगा, यानी कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ऐसे ही एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया था 3 4 5 का, यहाँ वही साइड दे रखी है, बेस यहाँ क्या पता 3 हो, परपेंडिकुलर 4 हो, हाइपोटेन्यूज जो बड़ी होती है वो 5 है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया हमारे पास डायरेक्ट होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस मेरे पास यहाँ 3 है मान लो, और हाइट मेरे पास 4 है, इनको आप बदल भी सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया 2, तो 3 2 जा 6, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। वो कह रहा है कोई स्क्वायर है जिसकी डायगोनल की लेंथ हमारे पास ए सेंटीमीटर दे रखी है, तो स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर हमारे पास वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हैं, और उसका जो डायगोनल है, ये मान लिया हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसकी सारी साइड इक्वल है, मान लिया ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और जो इसके डायगोनल की लेंथ है वो हमारे पास a दे रखी है। हम जानते हैं अगर स्क्वायर की सारी साइड x है तो उसके डायगोनल बनता है √2x। ये कैसे बनता है, ये भी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये इधर ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वही से एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x², और ये आ जाएगी हाइपोटेन्यूज, तो रूट कर दूंगा मैं, तो √2x। तो ऐसे आता है ये इसका डायगोनल। वो कह रहा है डायगोनल है जो √2x वो किसके इक्वल है, a के। तो मैं कह सकता हूँ जो x साइड थी मेरे पास, ये x साइड माननी थी, x आ गई a/√2, और ये साइड है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड आ जाएगी, ये साइड का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, साइड थी a/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे, a² बाय √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि
रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 124। वो कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इनमें से कौन सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें बतानी है। तो मैंने पिछली क्लास में भी बता रखा आपको कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल डी, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ बनते हैं रूट, बनते हैं वो रियल रूट बनते हैं, रियल रूट्स। अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट रियल के साथ साथ इक्वल भी आते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 है तो रूट रियल नहीं बनते, नो रियल रूट बनते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रूट बनते हैं। तो उस लाइन में से कौन सी बात सही है? वो कह रहा है ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट, ये बात हमने पहले देखी है, बिल्कुल सही है। तो वो कह रहा है टू इक्वल रियल रूट आते हैं जब इक्वल टू 0 है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड भी करेक्ट। नो रियल रूट जब लेस देन 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, ये भी बात सही है। तीनों सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेडागोजी से है। विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती अ बुक ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल। वो कह रहा है कि लीलावती किस मैथमेटिशियन ने लिखी है, वो जो मैथमेटिक प्रिंसिपल पे बुक बेस्ड है, तो वो हमारी भास्कराचार्य 2 ने लिखी है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, भास्कराचार्य 2। बाकी इसके नहीं आएंगे, आर्यभट्टा और ये ब्रह्मगुप्ता वगैरह। तो भास्कराचार्य 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द HCF ऑफ 96 एंड 404। ये जो नंबर दे रखे हैं इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF क्या होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है। तो 96 एक मेरे पास 96 है और एक मेरे पास 404 है। तो छोटे से छोटे नंबर की बात करूँ तो 1 भी इनको डिवाइड करता है दोनों को, 2 भी डिवाइड करता है दोनों को, और 4 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ HCF जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 4 एक ही ऑप्शन में HCF था, LCM तो हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, जबकि हम LCM भी इसको ऐसे करके आराम से निकाल सकते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो LCM तो निकालना टाइम वेस्ट था, क्योंकि एक ही ऑप्शन में HCF दे रखा था 4, तो इसका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। 127 करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स। वो कह रहा है 3 लगातार इवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का जो सम दे रखा है वो मेरे पास 28 मोर देन एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। जो उन 3 नंबरों की एवरेज है उनसे कितना ज़्यादा दे रखा है, उनसे 28 ज़्यादा दे रखा है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, उनमें सबसे छोटा नंबर बताना है। तो मैं मान लेता हूँ वो जो 3 लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, इवन इवन नंबर्स हैं, वो किस टाइप के हैं? वो सबसे छोटा नंबर, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, एक्स मान के भी कर सकते हो आप, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करवाता हूँ, वो एक्स मान लिया। जो इससे नेक्स्ट लगातार आएगा, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इससे अगला जो आएगा वो 2 बढ़ के आएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा एक्स प्लस 2, और उससे नेक्स्ट हो जाएगा एक्स प्लस 4। क्योंकि इवन नंबर की आप जब भी बात करो तो इवन नंबर हमारे पास इस टाइप से होते हैं, 2 4 6 8 इस टाइप से। तो एक नंबर दूसरे नंबर में 2 ऐड करके आता है, तो मैंने पहला नंबर ये लिया, दूसरा उसमें 2 ऐड कर, उससे अगला उसमें 2 ऐड कर, तो ये लगातार इवन होते हैं। ओड का अगर कोई क्वेश्चन आता है, ओड में भी सेम टाइप बनती है, 1 3 5 7, ये ओड नंबर, तो ये भी 2 ऐड करके ही आता है, तो ओड के भी सेम इसी पैटर्न से लिए जाते हैं। अब वो कह रहा था इन तीनों नंबरों का लगातार इवन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का हमें सम करना है। तो एक्स प्लस 2 और प्लस एक्स प्लस 4, इनका जो सम है वो 28 ज़्यादा है एवरेज ऑफ 3 नंबर। इन 3 नंबरों की एवरेज कैसे निकलती है? इन तीनों नंबरों का सम और डिवाइड बाय तीनों नंबरों, ये जो जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड, तो ये 3 नंबर थे, 3 से डिवाइड। अब ये वाला नंबर है वो 28 ज़्यादा है, तो मैंने दोनों इक्वल में लिखे हैं, तो इसको भी 28 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। तो मैं इधर भी 28 ऐड कर देता हूँ, इधर प्लस में 28 ऐड कर दिया। इसको सोल्व करता हूँ, ये मेरे पास 2x और ये एक x और 3x प्लस ये 4 और 2 6 इक्वल टू, यहाँ भी सेम 3x
प्लस 6 डिवाइड बाई ये 3 और ये 28 इसमें ऐड किया था क्योंकि ये नंबर 28 ज़्यादा था इधर वाला, बराबर करने के लिए दोनों में 28 ऐड किया। नेक्स्ट यहाँ ऊपर से 3 कॉमन लेके इस नीचे वाले 3 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। 3x प्लस 6 इक्वल टू, ये इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे भी, या फिर आप कॉमन लेके भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 28। एक्स वालों को एक तरफ करता हूँ, ये इस तरफ आके माइनस में 3x माइनस एक्स, और ये उस तरफ जाके माइनस में 28 और 2 उस तरफ 30 पड़ा है, और ये माइनस उस तरफ जाके 6। तो ये आ गया 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12। तो वो सबसे छोटा नंबर ही पूछ रहे थे, सबसे छोटा नंबर हमने स्मॉलेस्ट x को ही माना था, तो वो हमारे पास 12 आ गया। तो ये 12, ये आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, एक एक बार सारे ऑप्शनों को चेक करके कि कौन से 3 लगातार, एक बार जैसे 12 को ही ले लेते, 12, 14 और 16, 3 लगातार नंबर, और फिर इनका एवरेज आ जाता है। एवरेज हमारे पास 14, फिर उसमें 28 ऐड ऑन करके, मतलब ये ऑप्शन से भी हो सकता था, और डायरेक्ट एक्स मान के करना है तो ये भी आपका ईजी रहेगा। इससे जो एक्स मान के मैंने करवाई आपका ओड में भी चलेगा, इवन में तो चल ही रहा है। तो और ये ऑप्शन से भी आप दोनों तरीकों से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल and simple interest of 1 year is 25:1, then rate of interest। वो कह रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो दे रखा है एक साल के लिए, वो मेरे पास 25:1 दे रखा है। यानी कि जो प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 25:1 है। यानी कि 25 अगर मेरे पास पैसे हैं, रुपए हैं, उन पे एक साल में 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट से चल रहा है, तो हमें रेट फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला ऐसा आएगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, PRT डिवाइड बाई 100। इंटरेस्ट यहाँ 1 रुपीज़ मिला है, प्रिंसिपल 25 रुपये थे, रेट हमें फाइंड आउट करनी है एज इट इज़, और टाइम यहाँ 1 ईयर है, और डिवाइड बाई 100। तो ये 25 से डायरेक्ट 25 चौके 100, 4 इधर डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 1 इंटू 4 4 इक्वल टू यहाँ इधर आ रहा है, तो यहाँ 4% हमारे पास रेट आ जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था एसआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी से, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। वो कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल नहीं है। तो ये आपके पास डायरेक्ट हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो दे रखा है, अमूर्तता का सिद्धांत, ये आपके पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का नहीं है। बाकी जो ये स्मॉल स्टेप, स्मॉल पेसिंग और ये इमीडिएट फीडबैक वाले सारे आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के। ये क्वेश्चन पेडागोजी से है, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 4:9, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। वो कह रहा है कि जो स्फीयर है उनके जो सरफेस एरिया का रेशियो है वो 4:9 दे रखा है, तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। तो मेरे को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए, वो होता है मेरे पास स्फीयर का TSA टोटल सरफेस एरिया और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों इक्वली होते हैं, ये होता है 4πr²। और मान लो ये रेडियस 1 पहले स्फीयर के लिए है और ये दूसरे स्फीयर के लिए 4πr² का स्क्वायर, जो इनकी दोनों की रेशियो दे रखी है वो 4:9 दे रखी है। मैं कह सकता हूँ 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, r2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, इनके स्क्वायर हैं तो इनकी सिंपल वैल्यू r1/r2 किसके इक्वल आ जाएगी 2/3, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। और वो कह रहा है इनके वॉल्यूम की बतानी है। जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। ये फर्स्ट के लिए मान लेता हूँ वॉल्यूम V1, और ये वॉल्यूम V2, ये हो जाएगा 4/3πr²। तो ये भी अगेन सिंपल कैंसल, और रेडियस हमने निकाली थी वो 2 आई थी r1, तो 2 का यहाँ क्यूब और डिवाइड बाय नीचे r2 निकाली थी 3 इधर से, तो यहाँ 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 और 3 का क्यूब हमारे पास 27, तो 8:27 इसका करेक्ट आंसर आया है। सरफेस एरिया की हमारे पास रेशियो दे रखी थी, वॉल्यूम की निकालनी थी, तो 8:27 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30। जो नौ संख्याओं का जो एवरेज है वो हमारे पास 30 दे रखा है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25। पहले ही 5 नंबरों का जो एवरेज है वो 25 है। द लास्ट 3 नंबर्स
इज 35, दिस देन द सिक्स्थ नंबर इज इक्वल टू, मैं कुछ थोड़ा सा आपको एक बार बताता हूँ मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 नंबरों का जो एवरेज है वो मेरे पास 30 दे रखा है, 9 का एवरेज 30 है। और पहले 5 का, ये शुरू के 5 ये नंबर है, इनका जो एवरेज है वो 25 दे रखा है। लास्ट 3 ये हैं, लास्ट 3 नंबर 7 8 9, इनका जो एवरेज है वो 35 है। जो सिक्स्थ नंबर है ये हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारे पास जो एवरेज या मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, वो नंबर जितने हैं टोटल नंबर। तो एवरेज मेरे पास दे रखा है 30, सम मेरे को बताना है, और टोटल नंबर है जो वो 9 है, 9 का एवरेज था। तो ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 9 3 27, तो इनका सम आ गया मेरे पास 9 नंबरों का 270, ये 9 का है। अब वो कह रहा कि 5 का 25 है, तो मैं इसी मेथड से सेम, तो 5 का 25 के लिए मैं 5 गुणा 25, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25 पंजे 125। और 35 का, ये 3 का 35 है, तो 3 इंटू 35 ये मैं करूँगा, ये मेरे पास हो जाएगा 105, 105। तो इनका ये है सिक्स्थ बताना है, तो मैं इन दोनों को जोड़ के, ये जैसे मैं इधर बताया था, इन दोनों को जोड़ के इस टोटल वाले में से माइनस कर दूँ तो यही नंबर तो आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ता हूँ, ये 5 और 5 10, ये 3, और यहाँ ये 2। तो इनकी जो एवरेज है वो मेरे पास आई है, सम आया है वो मेरे पास आई है 230, और टोटल था हमारे पास 270। तो 270 माइनस 230 करूँगा मैं, तो ये मेरे पास 40 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 40 आपके पास करेक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 16, जो एक कॉन दे रखा है और उसके जो बेस रेडियस है वो मेरे पास 12 दे रखी है, देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये आपकी कैलकुलेशन को चेक करने के लिए एग्जामिनर देता है। तो मान लिया कि मेरे पास कॉन है, कॉन कुछ इस टाइप से होता है, ये जो इसकी हाइट दे रखी है, ये कौन की हाइट है, ये है 16 सेंटीमीटर, और जो बेस की रेडियस है, ये वाली रेडियस है, ये जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस, ये मेरे पास 12 है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो ये होता है पाई आर एल, एल यहाँ सलांट हाइट है जो ये वाली होती है, ये सलांट हाइट होती है एल। और इसकी जो टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उसमें आपका टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाता है, तो कर्ड तो चलेगा ही, पाई आर एल प्लस टॉप, इसमें कुछ है नहीं, पॉइंट है, बॉटम यहाँ सर्कल है, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। या तो आप ऐसे ही सोल्व कर लिए, या थोड़ा सा कॉमन ले लो, पाई और आर दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा एल और यहाँ बचेगा आर। तो ये इसका टोटल बनेगा, ये इसका कर्व बनेगा इस टाइप से। तो दोनों में आप देख रहे हैं रेडियस हमारे पास है, पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 दे रखी है, एल स्लांट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो रेडियस है ये इस पे, रेडियस और ये हाइट आपस में ये परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है वहाँ पाइथागोरस थ्योरम अपना रोल दिखाती है। तो मैं कह सकता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये एल का स्क्वायर इक्वल टू बेस, यहाँ इसको 12 को मान लेते हैं, 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ ये वाली 16 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256। तो इनको आप ऐड ऑन करोगे 004, ये हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो एल की वैल्यू इसका रूट आ जाएगी 400। तो ये आ गई एल हमारे पास 20। तो एल भी आ गई, रेडियस हमारे पास है, पाई की वैल्यू भी पता है। तो एक एक करके वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगी पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारे पास गिवन थी 12, और स्लांट हाइट अभी निकाल ली है 20। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे या ये डेसिमल को नीचे 100 लिखोगे और इनको कैंसिल आउट करोगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा सोल्व करके 753.6। ये आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन के लिए ही था वो। और नेक्स्ट टीएस से इसमें निकालते हैं, पाई की वैल्यू अगेन 3.14 इंटू आर की वैल्यू मेरे पास 12 है, और एल प्लस आर, एल मेरे पास अभी निकाला है 20 और आर मेरे पास है 12।
3.14 इंटू 12 इंटू ये हो गया 32। तो जब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे ये डेसिमल कैंसिल आउट करके, तो ये आपके पास आ जाएगी 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो जो यहाँ ऑप्शन में CSA और TSA मेरे पास ये हैं, तो वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 132 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। इस टाइप से ये पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए दोनों। वो कह रहा है द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं बच्चे के लिए कि बच्चा कैसी वो कर रहा है, उसको मतलब उसका डायग्नोस करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, या रेमेडियल टीचिंग उसके बाद का प्रोसेस होता है। तो ये जो फंडामेंटल प्रोसेस के लिए टेस्ट होते हैं, ये किसने डेवलप किए थे, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ये GT बुस्वेल एंड लिनोर जॉन ने ये दोनों डेवलप किए थे। तो सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से पेडागोजी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमाइज टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये आपकी किस पे बेस है, मतलब ये किसको मैक्सिमाइज, ये किस पे, किस टीचिंग पे मैक्सिमाइज काम करती है। गेस्टाल्ट गेस्टाल्टिज्म के हमारे जो फादर हैं वो माने जाते हैं, वो हमारे पास कोलर कोफ्ता वर्दीमर इसके फाउंडर माने जाते हैं फादर। तो वो हमारे पास मेन जो फोकस रहता है उनका उनका मेन फोकस होल टू पार्ट रहता है। तो वो होल टू पार्ट डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो ये फोर्थ ही है आपका, जो गेस्टाल्ट थ्योरी से कोलर कोफ्ता और वर्दीमर ने इसको हाईलाइट किया है। तो होल टू पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लॉक कर लीजिएगा।